अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं वजीहा बतूल। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर कायद में आज अलसुब से ही बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा, जबकि आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 22 से 24 डिग्री तक रहने की तवक्को है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों का बसेरा है और गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जुड़वां शहरों में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद 2 रोज बारिशों की पेशगोई कर दी है। दूसरी जानिब लाहौर में भी बादल बरस रहे हैं। सरगोदा और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदा कराची से शारका कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लाहौर से हमारे ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा मियां शोएब अहमद ने, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहान। उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। आगाह करेंगे आपको। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहर कायद में आज अलसुब से बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा, जबकि आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 22 से 24 डिग्री तक रहने की तवक्को है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों का बसेरा है और गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जुड़वां शहरों में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद 2 रोज बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर में भी बादल बरस रहे हैं। सरगोदा और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। आगाह करेंगे आपको मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। ओवरऑल मौसम जो है कैसा है, आगाह कर रहे हैं आपको। कराची और लाहौर इस्लामाबाद में इस वक्त वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में बूंदाबांदी भी सुबह से ही आगाज़ हो गया था। कराची में आज भी बारिश की महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है। कराची में बादल एक बार फिर बरसने को तैयार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से कराची में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा शारका कमाल से, जो कराची से हमें ज्वाइन किया है। उनसे मौसम की सूरत हाल जानेंगे, जबकि इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहां ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे भी तफसीलात जानेंगे, जबकि लाहौर से हमारे नुमाइंदा मियां शोएब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर के मौसम की सूरत हाल मियां शोएब से जानेंगे। सबसे पहले रुख कर लेंगे कराची का, जहाँ शारका कमाल मौजूद हैं। जी शारका, बताइएगा, अलसुब ही कराची में बूंदाबांदी का आगाज हो गया था। आज महकमा मौसमियात की कराची के मौसम के हवाले से क्या पेशगोई है? सुबह का आगाज़ ही जो है बूंदाबांदी से हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो मगरिबी सिस्टम शहर में दाखिल हुआ था, आज एक बार फिर उसके असरात हमें देखने को मिलेंगे। शाम से बारिश का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। वो वक्फे से रात गए तक जारी रहेगा। जो हो सकता है कि कल सुबह तक भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहे। जो सर्दी की शदीद लहर है, इस वक्त भी जो है कराची में इस वक्त शदीद सर्दी हो रही है। ठंडी हवाएं भी चल रही, इस वक्त दर्जा ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। सुबह के वक्त जो कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। बल्कि मौसमियात का ये कहना है कि कल तक जो है वो बारिश का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। उसके बाद 8 जनवरी से सर्दी की दूसरी लहर जो है वो शहर में दाखिल होगी, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत मज़ीद गिरने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक भी पहुँच सकता है। 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शाम से जो है वो दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्को है, जो रात गए तक जारी रहेंगी और फिर जो है वो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। जी ठीक है शारका, हमारे साथ ही मौजूद रहे। कराची से अपडेट करी थी। रुक करेंगे लाहौर का, जहाँ पे मियां शोएब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शोएब, बताइएगा लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर में आज भी गहरे बादलों का राज है और उसके साथ साथ जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो लाहौर में कहीं रिमझिम है तो कहीं जो ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत तो बढ़ी है। क्योंकि इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक जो लाहौर और गिरदोनवा में जो ठंडी हवा 4 से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिसके बायस सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक इसी तरह लाहौर और बल्कि पंजाब भर में इसी तरह बादलों का राज रहेगा और कभी जो हल्की बारिश होगी और बूंदाबांदी का वक्फे से जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इस वक्त अगर लाहौर की बात करें तो आज
जो लाहौर का कम से कम जो दर्जा था वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो 18 से 20 के दरमियान जो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह जो हवा में नमी का तनासब इस वक्त भी वो 80 के करीब है, जिसके बायस जो सर्दी है उसकी शिद्दत भी बढ़ रही है। और इसके साथ साथ महकमा माहौलियात का कहना है कि जो मौसम सरमा की ये पहली बारिश हुई, जिसके बायस जो लाहौर में जो गर्द आलूद एक धुंध थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब जो मौसम है वो बिल्कुल खुशगवार मौसम है। ये सर्दी जो है इसको आप इंजॉय भी कर सकते हैं क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही है और उसके साथ साथ जो है जो सर्दी है उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है क्योंकि कहीं जो हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। जी अच्छा मियां शो, ये भी बताइएगा कि बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से लाहौर में जारी है। इस वक्त लाहौर में स्मोक की क्या सूरत हाल है? एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है? जी बिल्कुल, बारिश के बाद जो महकमा माहौलियात का ये कहना है कि जो स्मोक है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त जो लाहौर शहर का मजमूई एयर इंडेक्स क्वालिटी वो 104 रिकॉर्ड किया गया क्योंकि जब स्मोक का राज था उस वक्त यही एयर इंडेक्स क्वालिटी 500 के करीब होता था, लेकिन अब क्योंकि स्मोक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और जो माहौल है बिल्कुल खुशगवार हो चुका है और आज लाहौर शहर का जो एयर इंडेक्स क्वालिटी वो बहुत बेहतर है। और इसके साथ साथ आइंदा महकमा माहौलियात का ये कहना है कि अब क्योंकि स्मोक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और आइंदा भी जो मौसम है इसी तरह खुशगवार रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ तक लाहौर में इसी तरह गहरे बादल रहेंगे, उसके साथ साथ हल्की बारिश भी होती रहेगी और कभी कभी जो बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। जी ठीक है, मियां शुएब हमारे साथ ही मौजूद रहे। कराची और लाहौर का मौसम खुशगवार है, बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पे आफ्ताब जहां मौजूद हैं। आफ्ताब, आपके बैकग्राउंड में जो है वो फैसल मस्जिद नज़र आ रही है, इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मनाजिर नज़र आ रहे हैं। कैसा मौसम है वहाँ का? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में गुज़िश्ता 3 रोज़ से रिमझिम बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। कभी हल्की पुल्की तो कभी तेज़ बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। गुज़िश्ता 3 दिन से इस्लामाबाद का मौसम जो है वो अबर आलूद है। जुड़वा शहरों में गुज़िश्ता 3 रोज़ से बारिश के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। अभी भी इस आसमान पर काले सुरमई बादलों का डेरा है, जबकि आप मेरे अक़ब में दूसरी जानिब देख सकते हैं इस्लामाबाद की जो खूबसूरत मरगला पहाड़ियाँ हैं उनमें भी धुंध का बसेरा है, क्योंकि ये फैसल मस्जिद से बहुत ही खूबसूरत जो है वो नज़ारा करने को मिलता है। तो शहरी जो ही बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है तो शहरियों की बड़ी तादाद भी इस स्पॉट पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से एक तो फैसल मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा उनको देखने को मिलता है, तो दूसरी जानिब जो मारगला की पहाड़ियाँ होती है वो बारिश के बाद उनकी खूबसूरती और निखर आती है, जैसे कि आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं। क्योंकि अभी तो धुंध ने जो है मारगला की पहाड़ियों पर जो है अपना बसेरा किया हुआ है। आसमान पे भी काले सुरमई बादलों का राज है। अभी तो बारिश क्योंकि रुकी हुई है, लेकिन मौसम के अहवाल बताने वालों ने यही पेशिनगोई की है कि शाम में शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में बारिश जो है वो बरसेगा, जबकि गुज़िश्ता 2 रोज़ तक मज़ीद बारिश की भी पेशिनगोई की है। साथ ये भी मैं आपको बताती चलूँ, मौसम के अहवाल बताने वालों ने इस्लामाबाद में जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा क्योंकि अभी बारिश तो रुकी हुई है लेकिन सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। आसमान पे जो सुरमई बादल है वो किसी भी वक्त जो है वो बरसने को भी तैयार है। जी आसमान पर मौजूद सुरमई बादल किसी भी वक्त बरसने को तैयार हैं। वक्फे वक्फे से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कराची से मैं अपडेट कर रही थी शारका कमाल, जबकि लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदा मियां शुएब अहमद, जबकि इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रही थी हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहान। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुल्क के बालाई इलाकों में 2 दिन से मुसलसल बर्फबारी जारी है। आज़ाद कश्मीर, लीपा, स्वात, कलाम, हरीपुर में बर्फ ही बर्फ है। हुंजा, गिलगित और इस्तोर में बर्फबारी से दर्ज हरारत मजीद गिर गया। बलूचिस्तान में भी 4 दिन से जारी बारिश और बर्फबारी के स्पेल ने तबाही मचा दी। ज़ियारत और संजावी बर्फ से ढक गए हैं। चमन में सैलाबी रेले से कई घर मुनहदम हो गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में मौसम सरमा की बारिश के नए स्पेल ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज कराची से खैबर तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत तो बढ़ी मगर सयाहों के मजे आ गए। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियाँ इस वक्त मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, वादी लीपा, बाग, रावलाकोट, कोटली समेत दीगर इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है।
गिलगित बल्तिस्तान में कल से होने वाली बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में कल हुई बारिश और बर्फबारी ने शहरियों के दांत बजा दिए। सवात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। कालाम में 2 से 3 फीट और मालम जब्बा में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी। गलियात में आज तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हरीपुर और एबटाबाद डिवीजन में हर सू बर्फ ही बर्फ है। कल शाम से अब तक तकरीबन 8 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। जिला लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दीर बालाका तहसील कलकोट और तहसील श्रेंगल के कई इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। लेकिन मवरत में भी तवील खुश्क साल के बाद बारिश हो गई। ज़ियारत संजावी शहर और गिरदनवा में रात से हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। चमन में बारिशों के बाद पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेला शहर में दाखिल हो गया। जमानाबाद, कली ठेकेदार और बोगरा में दर्जनों मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में इस मोहलिक वबा से मजीद 5 अफराद की जान चली गई, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 28,094 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना के मजीद 1084 केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.32% रही। मुल्क भर में 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क के बड़े शहरों में ओमिक्रॉन की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में मजीद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के बाद ओमिक्रॉन के पाकिस्तान पर वार मजीद तेज। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसों की शरह 1.8 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 898 नए केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान कोरोना मरीजों के हवाले से जारी फहरिस्त में 39वें नंबर पर आ गया। कराची में कोरोना वायरस की नई किस्म के फैलाव में तेजी। ओझा यूनिवर्सिटी में जदीद तकनीक के जरिए मजीद 23 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी गई। मुतासा अफराद का ताल्लुक जिला शर्की, गरबी, वस्ती और मलीर से है। नए केस सामने आने के बाद मजमूई तादाद 200 से ज्यादा हो गई। हाल की रिपोर्ट सूबाई महकमा सेहत को इरसाल कर दी गई। इस्लामाबाद की शहरी भी ओमिक्रॉन से बच न सके। महकमा सेहत ने मजीद 27 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी। शहर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 141 हो गई। मुतासिर में ज्यादातर अफराद ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई थी। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 20 केस रिपोर्ट हो गए, जिसके बाद पंजाब में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 170 हो गई। गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर फैलने के वाज़े असरात की निशानदही की जा चुकी है। इस्लामाबाद में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के वार बदस्तूर जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 27 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई, जिसके बाद इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 141 हो गई। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा बिस्मा रफीक से। जी बिस्मा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के हवाले से बात करें तो जैसे कि कोरोना की 5वीं लहर यानी ओमिक्रॉन वायरस जो है उसके वार तेज़ी से जारी हैं। इस्लामाबाद के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो 27 केसेस सामने आ चुके हैं। अब कुल मिला के इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन वायरस की में जितने भी मरीज़ हैं उनकी तादाद मिला के 141 के करीब मरीज़ जो है वो सामने आ चुके हैं। अब जैसे जैसे इस्लामाबाद के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है वो काफ़ी जो पिछले तमाम वायरस से जो है वो काफ़ी ताकतवर दिखाई दे रहा है। इससे DHO के मुताबिक उनका ये कहना है कि इसमें तमाम वो लोग शामिल हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, या उनमें ये लोग शामिल हैं जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज लगाई थी। उनमें ज़्यादातर ओमिक्रॉन की जो तस्दीक है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। शहरियों के हवाले से बात करें तो शहरी जो है वो इस हवाले से लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले हमने तमाम 4 जो लहर थी उनका मुकाबला किया है, इस दफ़ा जो लोग हैं वो इसको सीरियसली लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, समाजी फासला बरकरार नहीं किया हुआ। अब जैसे कि अगर हम लोकल बसेस की बात करें तो लोकल बसेस में जैसे कि पहले ही काफ़ी हजूम होता है, लोग जो है वो साथ काफ़ी जुड़कर बैठे होते हैं, कोई समाजी फासला बरकरार नहीं, कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। इससे जो है वो वायरस फैलने का खदशा, लिहाजा जितने भी डॉक्टर्स और जितने भी माहिरीन, जितने भी जो DHO हैं उनके मुताबिक यही कह रहे हैं कि शहरियों को खुद एहतियात बरतनी पड़ेगी ताकि हम इस वायरस से भी जल्द अज जल्द छुटकारा पा सकें। जी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर डेरा इस्माइल खान, टांक और जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कोटकली में ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने हथियार डाल दिए थे। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद और रॉकेट भी बरामद किया गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि फायरिंग के तबादले में 31 साला सिपाही फरीदुल्ला और 29 साला सिपाही शुएब हसन भी शहीद हुए हैं। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर घर में गैस लीकेज के बाइस धमाका हुआ है। धमाके में 2 बच्चों समेत 6 अफराद झुलस गए हैं। जख्मियों को BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये सरियाब का इलाका है
हाफू टाउन, जहां पे कमरे में गैस लीकेज के धमाके के बायस जो है कमरे में मौजूद 6 अफराद झुलसकर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में बच्चे, 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के 1 वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक खातून और एक बच्चा जो है वो बुरी तरह से झुलसे हैं, जबकि दीगर अफराद जो है मामूली नौयत के झुलसे हैं। फौरी तौर पर इन्हें तिब्बी इमदाद तो फराहम कर दी गई है, इनका फर्दर इलाज भी जारी है। जबकि गैस लीकेज धमाके के बायस कमरे की छत उड़ गई है और कमरा जो है वो बुरी तरह से टूट चुका है, जिसपे जो है इस वक्त किसी को जानने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस जो है मजीद तहकीकात भी कर रही है। 2 दिन के दौरान अब तक जो है गैस लीकेज धमाके के बायस जख्मी होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 11 हो चुकी है। गैस लीकेज के बायस जो धमाके हो रहे हैं इसकी वजूहात यही बताई जा रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग कर दी जाती है और सुबह जब अहले खाना उठते हैं और गैस जलाने की कोशिश करते हैं तो कमरे में अचानक गैस भर जाने की वजह से जो है धमाके हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा कमर। कराची में डाकू बेखौफ होकर वारदात करने लगे। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर कायम चाय खाने में मौजूद शहरियों को लूट लिया गया। कराची में डाकू बेखौफ होकर वारदात करने लगे हैं। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर कायम चाय खाने में मौजूद शहरियों को लूट लिया गया। वारदात की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई है। आगाह करेंगे आपको कराची से। कराची में डाकू बेखौफ होकर वारदात करने लगे हैं। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर कायम चाय खाने में मौजूद शहरियों को लूट लिया गया। वारदात की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई। बिल्कुल, अबुल हसन अस्फहानी रोड पर डकैती की वारदात हुई है। मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह मुल्जिमान ने होटल के बाहर बैठे मुतादिद अफराद को लूट लिया है। मोटरसाइकिल सवार ने 3 मुसल्लह मुल्जिमान आते ही लूट लिया है और आपको बताएं कि मुल्जिमान होटल के बाहर बैठे शहरियों से मोबाइल फ़ोन और नकद रकम लूट कर फरार हो गए। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की कोयटा में कार्रवाई हुई है। मल्टीनेशनल कंपनियों के लेबल लगाकर मुज़र सेहत मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। हज़ारों लीटर मुज़र सेहत मशरूबात जब्त, जबकि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कोयटा के नवाही इलाके किली पाइन खान में खुफिया इतला पर कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से हजारों लीटर मुज़र सेहत मशरूबात बरामद कर ली गयी। कार्रवाई के दौरान मुज़र सेहत मशरूबात जाया भी की गयी। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी इसहाक बलोच का कहना था कि फैक्ट्री मालिक मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पर मुज़र सेहत मशरूबात कोयटा और बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में सप्लाई करता था। कभी हमें मिला, यहाँ पे हमें ड्यू का मिला, स्टिंग का भी मिला, तो फैंटा का भी है, तो मल्टीपल ब्रांड्स की यहाँ पे जो है मिस ब्रांडिंग हो रही है। बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई के दौरान हजारों लीटर मुज़र सेहत मशरूबात, केमिकल, खाली बोतलें, मल्टीनेशनल कंपनी के स्टिकर्स और मशीनें भी जब्त करते हुए फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। वफाकी दारुल हुकूमत का पुरफिजा मकाम दामन को कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। सयाहत के लिए आने वाले जगह जगह कचरा फेंकने लगे। CDA हुकाम कचरे को ठिकाने लगाने के बजाय खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करते हैं सोले अब्बासी से, जो इस वक्त दामन को पर मौजूद हैं। सोले, बताइएगा क्या वजूहात हैं सफाई के नाकिस इंतजामात की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक पुरफिजा मकाम दामन को पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ शहरी सैर सपाटे के लिए और मौसम से लुत्फानंदोज़ होने के लिए अक्सर इस जगह का रुख करते हैं। लेकिन आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये एक पुरफिजा मकाम इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। अक्सर हमारे शहरियों से बात हुई जो दूर दराज के इलाकों से इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि शहर इक़्तिदार को एक साफ़ सुथरा शहर माना जाता है। तो ऐसे शहर में जब इस तरह के जगह जगह कचरे के ढेर नजर आएंगे तो शहर का हुस्न जो है वो मांद पड़ सकता है। तो शहरियों ने इंतजामिया से ये मुतालबा किया है कि इस दामने को और इस्लामाबाद के जितने पुरफिजा सियाती मकामात हैं उनकी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, ताकि वो इस्लामाबाद के हुस्न से, इस्लामाबाद की खूबसूरती से सही मानों में लुत्फानंदोज़ हो सकें। जी, कोयटा के इलाके मरियाबाद में सफाई की अबतर सूरत हाल ने इलाका मकीनों को परेशान कर दिया है। कचरा नालों में फंसने के बाइस बहशत ज़ैनब कब्रिस्तान के पास अक्सर नाले का पानी जमा रहता है। मजीद बता रही हैं बुशरा कमर। जी बुशरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरियाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहिश्ते ज़ैनब कब्रिस्तान के बाहर सफाई की सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है। करीब ही कचरा दान से रोज़ाना कचरा ना उठाया जाने की वजह से हवा से उड़कर ये कचरा जो है यहाँ करीबी नाले में फंस जाता है। अब जिस तरह से 2-3 दिन से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है तो ये नाला मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और इस नाले का पानी जो है ना सिर्फ ये कि बहिश्ते ज़ैनब के सामने जो रोड है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, बल्कि बहिश्ते ज़ैनब कब्रिस्तान के अंदर भी दाखिल हो जाता है,
है, जिसकी वजह से रोज़ाना लोगों को कब्रिस्तान आने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से दरख्वास्त की कि उनके इलाके में सफाई के इंतज़ाम जो है वो बेहतर किए जाएँ, ख़ास तौर पर कब्रिस्तान के बाहर जो कचरे का ढेर है उसे रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ किया जाए, नालों की सफाई की जाए, लेकिन कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे, जिस पर आज सुबह से ही मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर इस इलाके के इलाका मकीन जो है सरापा एहतजाज हैं। साथ ही साथ जो अपनी मदद आपके तहत इस वक्त तो इस इलाके के नाले उन्होंने खुद साफ करके पानी हटा दिया है, लेकिन उनका ये कहना है कि रोज़ाना यही सूरत हाल होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जिस पर वो चीफ सेक्रेटरी से और वज़ीर आला बलूचिस्तान से ये अपील कर रहे हैं कि उनके इलाके में सफाई के मौसर इंतजाम किए जाएँ ताकि यहाँ के इलाका मकीनों को इस तरह की मुश्किलात जो है उनका सामना ना करना पड़े। जी, शुजाअत की शानदार तारीख रकम करने वाले एतजाज़ हसन की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। एतजाज़ हसन ने 2014 में हंगू में दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाया था। खुदकुश बमबार ने लड़कों के स्कूल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। एतजाज़ हसन ने दहशतगर्द को गेट पर ही रोका था। इस दौरान दहशतगर्द ने खुद को बारूदी मवाद से खुद को उड़ा लिया था, जिसमें एतजाज़ हसन शहीद हो गए थे। हुकूमत ने उनकी बहादुरी और दलेरी पर उन्हें तमग़े शुजाअत से नवाजा था। सिंध में कोरोना की 5वीं लहर से मुतालिक सख्त पाबंदियों का फैसला कल सुबह वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदरत इजलास में होगा। सिंध भर में कारोबारी औकातकार सुबह 6 से शाम 5 बजे मुकर्रर करने की, जबकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल कारोबार बंद रखने की तजवीज़ दी गई है। फैसला जुम्मे को सुबह 11 बजे वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। सिंध भर में कारोबारी औकातकार सुबह 6 से शाम 5 बजे करने की तजवीज़ भी दी जाएगी। जुम्मा, हफ्ता, इतवार मुकम्मल कारोबार बंद रखने की तजवीज़ दी गई है। सिंध भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में जमात 1 से 5 हफ्ते में 2 दिन और जमात 6 से 8 हफ्ते में 3 दिन क्लासेस के साथ तालीमी इदारे खुले रखने की तजवीज़ भी दी गई है। मशरकी अफ्रीका के मुल्क तंजानिया के खुले समंदर में कश्ती के हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक जजीरा पैम्बा के करीब एक मुसाफिर बरदार कश्ती उलट गई है। कश्ती में सवार 9 अफराद हलाक हो गए, 6 को बचा लिया गया और 10 लापता अफराद की तलाश जारी है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहूर रहमतुल्लाह का 341वां सालाना उर्स आज से झंग के इलाके अहमदपुर सियाल में शुरू होगा। ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार शरीफ पहुंचना शुरू हो गई है। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे शोरकोट से किश्वर हुसैन। सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू के नाम से शोहरत रखने वाले अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का 341वां सालाना एक रोज़ा उर्स झंग की तहसील अहमदपुर सयाल में शुरू हो गया। कोरोना SOPs के तहत उर्स की तकरीबात को 3 रोज़ के बजाय 1 रोज़ तक महदूद कर दिया गया है। उर्स के मौके पर हमदोनात की महाफिल के अलावा अकीदतमंद ज़िक्र बाहू भी करेंगे। सालाना उर्स की एक रोज़ा तकरीब में ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार शरीफ पहुंचना शुरू हो गई। दरबार के अहाते में ज़ायरीन के लिए रिहाइश और लंगर का वसी इंतजाम भी किया गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से उर्स पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ किश्वर हुसैन, GTV न्यूज़, शोरकोट। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।